26 मई 2025 को वट सावित्री का बहुत ही पावन पवित्र दिन पड़ने जा रहा है। इस दिन ज्येष्ठ मास की अमावस्या है और इस दिन वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम जानेंगे कि इस दिन पूजा पाठ का शुभ मुहूर्त और पारण साथ ही जानेंगे। इस दिन कौन सी सामग्रियां होनी चाहिए, कौन सी नहीं, और इस दिन गर्भवती महिलाओं को व्रत कैसे धारण करना चाहिए, कौन सी एक चीज खाने से व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है, कौन सी 3 गलतियां हैं जो व्यक्ति को कभी भी नहीं करनी चाहिए, खास करके महिलाओं को इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं। संपूर्ण जानकारी एकमात्र वीडियो से आज आपके चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। तो निवेदन करके आप सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से अंत तक देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो दोस्तों, आप सभी को वट सावित्री अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री अमावस्या की पूजा कैसे की जाती है, वट सावित्री अमावस्या के दिन फेरी कैसे लगाई जाती है, हम यह व्रत कैसे करते हैं, इस व्रत में सुहाग कैसे लेते हैं, यानी वट सावित्री अमावस्या की पूजा के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। तो देखिए, सुहागन महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री अमावस्या के दिन वट वृक्ष यानी बड़ के पेड़ का पूजन करती हैं। पूजन हमें कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से प्राप्त होगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। परंतु दोस्तों, पहले आपको बता दें, पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि इस वर्ष की पहली सोमवती अमावस्या कब है, जो विवाहित महिलाओं के लिए सौभाग्य लेकर आएगी। इस दिन शिव पार्वती की पूजा और पीपल के पेड़ की परिक्रमा का विशेष महत्व है। साथ ही वट सावित्री और शनि जयंती का संयोग होने से इस व्रत का महत्व और भी बढ़ गया है, जिससे सुहागन महिलाओं को उत्तम फल मिलेगा। साल की पहली सोमवती अमावस्या कब है यह जानना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इस वर्ष सोमवती अमावस्या की तिथि बहुत ही उत्तम संयोग में आ रही है। मई के महीने में इस साल की पहली सोमवती अमावस्या पड़ने जा रही है। इस दिन विवाहित महिलाओं द्वारा व्रत रखने और शिवजी एवं पार्वती माता की पूजा करने का खास महत्व होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही सोमवती अमावस्या पर पीपल के पेड़ की पूजा करने का भी विधान होता है। इस साल सोमवती अमावस्या के साथ साथ वट सावित्री और शनि जयंती का भी संयोग बना है, जिससे सोमवती अमावस्या और वट सावित्री व्रत का महत्व कई गुना बढ़ गया है, जो सुहागन महिलाओं को उत्तम सौभाग्य प्रदान करने वाला है। पंचांग की गणना के अनुसार इस साल की पहली सोमवती अमावस्या 26 मई सोमवार के दिन दोपहर के 12:12 से शुरू होगी और इसका समापन अगले दिन 27 मई मंगलवार को सुबह 8:32 पर होगा। पंचांग की गणना बता रही है कि साल सोमवती अमावस्या का संयोग पूरे साल में 2 बार ही बनने जा रहा है। 26 मई के बाद 20 अक्टूबर को शाम के समय सोमवार के दिन अमावस्या तिथि का संयोग बन रहा है, जिससे सोमवती अमावस्या का संयोग बनेगा। शास्त्रों का नियम है कि सूर्यास्त से पूर्व अगर सोमवार को अमावस्या 1 घड़ी भी हो तो उसे सोमवती अमावस्या माना जाता है। इस दिन शिवजी और माता पार्वती की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब बड़े ही ध्यान से देखिएगा और सभी बातों को अच्छे से सुनिएगा। तो देखिए, वट सावित्री अमावस्या के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले हम वट वृक्ष के नीचे चले जाएंगे, यानी बड़ के पेड़ के नीचे हमें जाना है और बड़ के पेड़ का पूजन करना है। तो वट सावित्री अमावस्या के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम वट वृक्ष के नीचे चले जाएंगे, यानी बड़ का जो पेड़ है उसके पास जाएंगे। आपके घर के आसपास कोई बड़ का पेड़ है तो आप वहां पर पूजन कर लीजिएगा। वैसे मंदिर में आपको बड़ का पेड़ जरूर मिल जाएगा, और अगर बड़ का पेड़ ना मिले तो बड़ की टहनी भी आप घर पर मंगवा सकते हैं। तो देखिए, यहां पर हम वट वृक्ष के नीचे आ गए हैं। सबसे पहले जहां पर भी आप पूजा करेंगे वहां पर आप थोड़ी सी साफ सफाई कर लें। तो जो भी वहां पर पत्ते वगैरह हो या जो भी चीजें हो उनको थोड़ा हटा लीजिएगा। पूजा की जगह को थोड़ा साफ कर लेंगे। माना जाता है कि यह पूजा सबसे पहले माता सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस पाने के लिए की थी, और माता सावित्री ने पहली बार जब यह पूजा की तो बड़ के जो पत्ते होते हैं
उनसे गहने बनाकर पहने थे, तो हमें भी बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहनने हैं। तो एक पत्ता आप अपने बालों में, अपनी चोटी में या जुड़े में लगा लीजिएगा। उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम बड़ के पेड़ में जल सींच देंगे। जल सींचने के बाद थोड़ी सी जिस जगह पर आप पूजा कर रहे हैं वहां पर भी जल के छींटे लगा लेंगे, शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद हमें बड़ का एक पत्ता लेना है। इस पत्ते के ऊपर हम गौर गणेश को यानी पार्वती माता को और गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो देखिए, आप चाहे तो सुपारी से गौर गणेश बना सकते हैं या आप चाहे तो मिट्टी से भी गौर गणेश बना सकते हैं। तो बड़ का जो पेड़ है उसके नीचे की मिट्टी लेकर हम यहां पर गोरा माता यानी पार्वती माता और गणेश जी बना लेंगे और पत्ते पर इनको विराजमान कर देंगे। पत्ता ना मिले, अगर बड़ का पेड़ बहुत ऊंचा है, पत्ता नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो आप थोड़ी सी हल्दी रख के उसके ऊपर भी गौर गणेश को विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो वट वृक्ष है, जो बड़ का पेड़ है, इसके ऊपर सत्यवान सावित्री की फोटो या तस्वीर बना देंगे। तो जैसी भी आपको बन जाए, बस आपको ध्यान करना है, सत्यवान सावित्री माता का देखिए। आप चाहें तो आप हल्दी से ये तस्वीर बना सकते हैं, या अगर आपके पास एप्पन है तो एप्पन से भी आप बना सकते हैं, या आप एप्पन ऐसे ही वटवृक्ष को लगा दीजिएगा। वटवृक्ष के रूप में ही हम सत्यवान सावित्री माता का पूजन कर लेते हैं। तो यहां पर हम सत्यवान सावित्री माता बना देंगे। अब हमें दीपक जलाना है। इस बार वट सावित्री अमावस्या यानी बरसायती अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है, यानी सोमवती अमावस्या भी उसी दिन है। और सोमवती अमावस्या को रुई की बाती नहीं जलाई जाती है। तो हम क्या करेंगे, कच्चे सूत का धागा ले लेंगे। तो इस तरह से आप कच्चे सूत की बाती बना सकते हैं, या जो मोली का धागा होता है उससे भी आप बाती बना सकते हैं। तो इस तरह से हम दीपक तैयार करेंगे और अब हम देसी घी का दीपक जला लेंगे। इस तरह से दीपक जलाने के बाद फिर हमें सभी को वस्त्र समर्पित करने हैं। तो देखिए, यहां पर हम गौरा माता को यानी पार्वती माता को, गणेश जी को, वट वृक्ष को, सभी को हम वस्त्र के रूप में मोली समर्पित कर देंगे। आप मोली समर्पित कर सकते हैं। आप चाहे तो आप वट वृक्ष को जनेऊ समर्पित कर सकते हैं, या आप पीले रंग का वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं। मोली जरूर समर्पित कर दीजिएगा। तो वस्त्र हमने समर्पित कर दिए हैं। उसके बाद हम सभी को तिलक लगाएंगे। तो देखिए, रोली से हमें जरूर तिलक लगाना है, क्योंकि ये जो व्रत है ये सुहाग के लिए किया जाता है। तो सभी को हम पहले रोली से तिलक कर देंगे। यहां पर पार्वती माता को, गणेश जी को और वटवृक्ष को दिए को सभी को हमें तिलक करना है। उसके बाद हम हल्दी से तिलक करेंगे। कुछ लोग हल्दी से तिलक करते हैं, कुछ लोग एप्पल से तिलक करते हैं। तो आपके पास हल्दी है तो हल्दी से तिलक कर दीजिए, नहीं तो आप एप्पल से भी तिलक कर सकते हैं। अब हम फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल आपको मिल जाए वह फूल आप पूजा में समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हमें भोग समर्पित करना है। तो भोग में देखिए, सबसे विशेष जो है वह आटे से बनी हुई कोई भी मिठाई है। तो यहां पर हमने पूड़े ले लिए हैं। आप पूड़े, गुलगुले या बरगदे बनाकर वह समर्पित कर सकते हैं। आप चाहे तो आटे से आप हलवा भी बना सकते हैं, यानी आटे की बनी हुई मिठाई हमें समर्पित करनी होती है। तो यहां हम सभी को पूड़े समर्पित कर देंगे। और अगर किसी कारण से आप आटे की मिठाई नहीं बना पाते हैं तो फिर आप पता का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। तो पूरे ना बना पाए कोई बात नहीं, आप पता से समर्पित कर दीजिएगा। इसके साथ ही जो भी ऋतुफल आपको मिल जाए वो आर्थुफल आप समर्पित कर दीजिएगा। और देखिए, जब भी हम वट सावित्री अमावस्या का पूजन करते हैं तो ये गर्मियों में ये पूजा होती है। इसमें बांस का पंखा दान करना बहुत शुभ माना जाता है। तो एक पंखा हम दान के लिए इस तरह से वट वृक्ष को हवा करके वट वृक्ष पर चढ़ा देते हैं। उसके अलावा एक पंखा और लेते हैं जो हम वापस घर ले जाते हैं और पति को हवा करते हैं। तो देखिए, वैसे तो 2 पंखे चढ़ाने चाहिए। एक आपको यहीं छोड़ के जाना है, दान करना है, और दूसरा घर पे लेकर जाना है। लेकिन अगर किसी कारण से 2 पंखे ना भी मिले तो एक जो दान का पंखा है ना, वह तो आप जरूर लीजिएगा। तो यहां पर हमने बांस से बना हुआ एक पंखा चढ़ा दिया है। इसके बाद सावित्री माता के लिए हमें वस्त्र चढ़ाने हैं। तो देखिए, वट सावित्री अमावस्या में सावित्री माता के लिए साड़ी चढ़ाई जाती है और श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं। अगर आपका पहला व्रत है तो आप साड़ी और श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाइए। अगर आप पहले से ही व्रत करते आ रहे हैं तो फिर आपकी मर्जी है, आप साड़ी चढ़ा सकते हैं, या आप चाहे तो चुनरी या ब्लाउज का पीस भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद देखिए, हमें भीगे हुए चने चढ़ाने होते हैं। चने आप 1 दिन पहले ही भिगो दीजिएगा। यह चने हाथ में लेकर ही हमें कथा सुननी है और यह चने खाकर ही हमें व्रत का पारण करना है। तो
तो भीगे हुए चने हम चढ़ा देंगे। इसके बाद हम यथासंभव दक्षिणा चढ़ा देंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, इसीलिए दक्षिणा आप जरूर चढ़ाइएगा। ये सारी चीजें समर्पित करने के बाद फिर हमें वट सावित्री की कथा सुननी होती है। तो यहाँ पर वट सावित्री अमावस्या की कथा सुनने के लिए हम अपने हाथ में चने ले लेंगे, भीगे हुए चने हाथ में लेकर अब हम वट सावित्री अमावस्या की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लेना। कथा सुनने के बाद जो चने हैं वह हम वट वृक्ष में समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम आरती करेंगे। तो यहां पर बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। जो दिया हमने जलाया है उसी से हम आरती कर लेंगे। पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर भगवान शिव शंकर माता पार्वती की आरती करेंगे। प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने पति की लंबी उम्र के लिए माता पार्वती से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से आरती करने के बाद फिर हम परिक्रमा करेंगे। तो देखिए, कच्चा सूत लपेटते हुए हमें परिक्रमा करनी होती है। अगर आपके पास कच्चा सूत नहीं है तो कलावा यानी मोली का जो धागा होता है उसको लपेटते हुए भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। यहां पर 5, 7, 9, 11, 21, 51 कितनी भी परिक्रमा आप कर सकते हैं। आप चाहे तो आप 108 परिक्रमा कर लीजिए, क्योंकि 108 का बहुत ज्यादा महत्व है। लेकिन अगर किसी कारण से आप 108 परिक्रमा नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 7 परिक्रमा आप जरूर कर लीजिएगा। और देखिए, कुछ लोग पहले आरती करते हैं उसके बाद परिक्रमा करते हैं, कुछ लोग पहले परिक्रमा करते हैं उसके बाद आरती करते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार चाहे तो पहले परिक्रमा कर सकते हैं या पहले आरती कर सकते हैं। तो यहां पर हमने पहले आरती कर ली, उसके बाद फिर हम परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा करने के बाद हमें वट वृक्ष की सेवा करनी होती है। तो थोड़ा सा हम ना इस तरह से वट वृक्ष की सेवा करते हैं, या फिर आप वट वृक्ष के गले भी मिल सकते हैं और फिर हम वट वृक्ष को यानी बड़ के पेड़ को प्रणाम करेंगे। इसके बाद देखिए, बहुत सी जगह पर सुहाग लिया जाता है। पार्वती माता सुहाग देने वाली होती हैं। पार्वती माता से सुहाग लेना बहुत शुभ माना जाता है। तो सुहाग हम कैसे लेंगे? सुहाग लेने के लिए आप अपना सिंदूरा भी ले सकते हैं, या अपने अलग से आप सिंदूर की डब्बी भी ला सकते हैं, या जहां पर भी जिस भी आप पात्र में सिंदूर लाए हैं उसमें से हम ऐसे करेंगे। अपनी उंगली पर अपना चुन्नी लेंगे, अपनी चुनरी में सिंदूर लेके अब हम पार्वती माता को सिंदूर चढ़ाएंगे। तो पार्वती माता की मांग हमें भरनी है 5 बार, 7 बार, कितनी बार भी आप पार्वती माता की मांग में सिंदूर चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, जितनी बार हमने सिंदूर चढ़ाया है उतनी ही बार सिंदूर हमें माता की मांग से लगाकर फिर अपने माथे पर लगाना है। तो इस तरह से हम सिंदूर बाद में क्या करेंगे, माता की मांग से लगाएंगे और फिर अपने माथे से लगा लेंगे। 5 बार चढ़ाया है तो 5 बार ही हमें सुहाग लेना है, और 7 बार चढ़ाया है तो 7 बार लेना है। इस तरह से हम सुहाग लेते हैं। इस तरह से देखिए, जिनके यहाँ पर सुहाग लिया जाता है वह सुहाग ले सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और जितनी भी सामग्री हमने चढ़ाई है ना, सबके ऊपर से हम जल को वार देंगे। इस तरह से वट सावित्री अमावस्या की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो साड़ी आपने चढ़ाई है उसके ऊपर श्रृंगार का सामान रखें और थोड़ा प्रसाद रखें। फिर आप यह अपनी सासू जी को दान दे दें। आप यह साड़ी और श्रृंगार का सामान अपनी सासू जी को दे सकते हैं। आप चाहे आप मंदिर में पंडितायन को दे सकते हैं, या आप किसी गरीब सुहागन महिला को भी यह साड़ी और श्रृंगार का सामान दान दे सकते हैं। दक्षिणा भी आपको इसके ऊपर ही रखनी है। तो इस तरह से आपको यह दान देना है। तो पूजा तो हम इस तरह से कर लेंगे। व्रत क्या है, कुछ लोगों के यहाँ पर सिर्फ पूजा करने तक का व्रत होता है। पूजा करने तक व्रत करते हैं, उसके बाद व्रत का पारण कर लेते हैं। और कुछ लोगों के यहाँ पर पूरे दिन का व्रत होता है। जो लोग पूरे दिन का व्रत करते हैं वह पारण करते समय कच्चे जो ये चने होते हैं, भीगे हुए चने और वट वृक्ष की कोपल इनको निगल के तब व्रत का पारण करते। जो लोग पूजा तक का व्रत करते हैं वह पूजा करने के बाद शुद्ध सात्विक खाना खा लेते हैं। तो आपके यहाँ पर जैसी भी परंपरा हो उसके हिसाब से आप व्रत कीजिएगा। पूजा विधि सबकी एक जैसी रहती है फ्रेंड्स। वट सावित्री व्रत के संपूर्ण पूजा विधि है जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप सरल विधि से पूजन करना चाहते हैं तो सरल विधि का वीडियो भी चैनल पर आ चुका है, आप वहां से देख लेना। चाहे आप संपूर्ण विधि से पूजन करें, चाहे सरल विधि से पूजन करें। वट सावित्री अमावस्या के दिन आप वट वृक्ष का पूजन जरूर कीजिएगा, ताकि आपको अखंड सुहाग की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, आप जानते हैं इस दिन किए जाने वाले विशेष उपायों को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों।
इस दिन चंद्रमा सूर्य के प्रभाव में आकर चंद्रमा का प्रभाव शून्य हो जाता है। इसलिए मन को एकाग्रचित करने का यह कारगर दिन होता है। इसलिए अमावस्या का दिन आध्यात्मिक चिंतन के लिए श्रेष्ठ होता है। मान्यता है कि अमावस्या को जन्म लेने वाले की कुंडली में चंद्र दोष होता है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से चंद्र दोष से भी राहत मिलती है। ऐसा करने से हमेशा बनी रहती है। भगवान विष्णु की कृपा इस दिन संभव हो तो गंगा जी या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। यदि आप नदियों में स्नान करने नहीं जा सकते तो आप घर में ही थोड़ा सा गंगा जल नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करें। स्नान का उत्तम समय सूर्योदय से पूर्व माना जाता है। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या पर विधिवत स्नान और पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। मान्यता यह भी है कि इस दिन विधिवत स्नान कर तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करें और दूध चढ़ाएं और 7 बार परिक्रमा करें और पीपल के नीचे दीपक जलाएं। ऐसा करने से परिवार में खुशहाली आती है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दिन पितरों के निमित्त गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। अमावस्या के दिन स्नान के बाद आटे की गोलियां बनाएं। इन गोलियों को मछलियों को खिलाएं। इस उपाय से कई परेशानियां दूर होती हैं। तर्पण से मिलता है आशीर्वाद। अमावस्या के दिन जल में तिल मिलाकर उसे दक्षिण दिशा की ओर तर्पण करें। ऐसा करने से पितर आशीर्वाद देते हैं। काले कुत्ते को ऐसे पिलाएं, दूध तनाव होगा दूर। अमावस्या के दिन दूध में अपनी छाया देखें। इस दूध को काले कुत्ते को पिलाएं। इससे मानसिक तनाव दूर होता है। दीपक का उपाय करेगा। मां लक्ष्मी को प्रसन्न अमावस्या के दिन शाम के समय ईशान कोण में दीपक जलाएं। बत्ती के लिए लाल रंग के धागे का इस्तेमाल करें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। चींटी के उपाय से मनोकामना होगी। पूरी अमावस्या के चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज के दिन आप विशेष कार्य कर सकते हैं। जैसे पीपल के नीचे आज सोमवार का दिन है और आज अमावस्या है, तो आज आप एक दीपक जलाएं घी का, और कम से कम चौमुख दीपक आप जलाएं। चौमुख दीपक यानी कि एक दीपक ले लीजिए जिसे घी से भर दीजिए। अब देखिए, चौमुख दीपक में लोग क्या करते हैं कि बहुत छोटा दीपक ले लेते हैं। अगर ऐसा दीपक ले लेंगे तो बहुत कम देर तक जलेगा। ऐसा मत करिएगा। थोड़ा बड़ा घी दिया ले लीजिएगा। और दिया आप किसी भी चीज का ले सकते हैं। आप पीतल का भी दिया ले सकते हैं। अगले दिन आप पीपल के पास से उसे उठा के लेके चले आइए। और अगर डर है कि कोई दिया आपका ले जाएगा तो मिट्टी का दिया आप मिट्टी का तो सर्वश्रेष्ठ है, तो मिट्टी का ले लीजिए और इस दिए में घी डालिए और चौमुखी बाती डालिए क्रॉस करते हुए, और चारों बातियों को डाल के जला दीजिए। उस दिए में हो सके तो थोड़ा सा इंद्र डालिए। आज सोमवती अमावस्या है। थोड़ा सा इत्र और हल्दी डाल के आप इस दीपक को जलाइए। इससे क्या होगा? इससे एक तो आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होगी, दूसरे पितर प्रसन्न होंगे, तीसरे लक्ष्मी का आगमन होगा। क्योंकि घर में जब पॉजिटिविटी आती है ना, सकारात्मकता आती है, तो घर में अपने आप लक्ष्मी का आगमन होने लगता है। बिन बुलाए मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। तो ये है आज के दीपक का। और बहुत मैं उत्साहित था, बेचैन था इस उपाय को बताने के लिए, तो इसीलिए मैंने सोमवती अमावस्या की वीडियो बनाई। और हां, इस बार फेरी वगैरह नहीं लगाना है क्योंकि सुबह में अमावस्या तिथि नहीं मिल रही है। एक कार्य और आप कर सकते हैं। अमावस्या पे बहुत उत्तम होता है, शुभ होता है। आज के दिन शाम को आप शिव मंदिर जाइए और शिव मंदिर जाकर 5 पत्ते ले लीजिए। बेल के जो बेल पत्र होता है 5 पत्ते ले लीजिए। और आजकल तो बड़े अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बेल पत्र मिल जा रहे हैं, तो 5 पत्ते ले लीजिए। और नाग केसर तो आपके पास होगा ही होगा। मैं हमेशा आपको बताता हूं, तो नाग केसर ले लीजिए और हर एक पत्ते के बीच में नाग केसर रखकर भोलेनाथ को समर्पित करिए। क्योंकि आज अमावस्या है और काला तिल और चावल आज जरूर समर्पित करिए शिवलिंग पर। किसी भी शिवलिंग पर जिन परिवारों में दोष लगा है, न किसी तरह का पितृदोष है। या देखिए, मैं एक चीज बता दूं कि पितृदोष है या कुछ ऐसा दोष है जो कि दूर नहीं हो रहा है, तो हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा। ये छोटे छोटे उपाय जो बताता हूं आप करिए, चमत्कार हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।